हेलो डियर। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ एकेडमी वाले हैं जो बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं इतने चैलेंज के साथ कैसे कह सकता हूँ, तो मैं आपको प्रूफ के साथ आज दिखाऊंगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ। फिर आप सोचेंगे कि किस एकेडमी की बात हो रही है। तो कुछ खास एकेडमी वाले हैं जो महाराष्ट्र के सांगली ज़िला के आसपास में रहते हैं। आप इससे भी नहीं रिलेट कर पाएंगे कि किस एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको मैं बताता हूँ 2-4 नाम। आप उसमें से पक्का समझ जाएंगे कि कौन सा नाम हो सकता है। पहला तो एक हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी के नाम पे हो सकता है, राजगुरु के नाम पे हो सकता है, या फिर भगत सिंह के नाम पे हो सकता है। ये गधे महापुरुष के नाम पे बच्चों को धोखा देते हैं। कम से कम नाम तो कुछ दूसरा रख लेते। नाम कुछ दूसरा रख लेना चाहिए था। इस दिन के लिए तो नहीं आज़ादी दिलाई होगी इन लोगों ने कि तुम बच्चों को जीवन बर्बाद करोगे। ये बच्चा है, पहला बच्चा के बारे में बताता हूँ। इसके बारे में, इसने पढ़ने आया था एकेडमी में, ज्वाइन किया, पर इसने पढ़ाई के अलावा उस एकेडमी का सारा काम किया। मार्केट से सब्जी लाने जाना हो, चाहे मास्टर का काम करना हो, कौन सा बच्चा एकेडमी के अंदर बदमाशी कर रहा है उसका ध्यान रखना हो, क्या इसी काम के लिए इसने आया था? इसके गार्जियन ने दिन रात मेहनत करके इसी काम के लिए भेजा था वहाँ। फाइनली ये बच्चा वहाँ से छोड़ के चला गया। जब तक बच्चा को उसने जब तक अच्छे से चूस नहीं लेता, उसका पैसा खून नहीं चूस लेता है, तब तक बच्चा को एहसास ही नहीं होता है कि हाँ यहाँ से निकलना चाहिए। और गार्जियन को लग रहा है कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मैं गार्जियन से भी आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे एकेडमी में आप एकदम मत जाने दें बच्चों को। आपके बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप पूछा करें। हर संडे को टेस्ट होता है, आप बच्चों से पूछा करें। 1 महीने में तो कम से कम मार्क्स बढ़ेंगे ही। या फिर मार्क्स नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब है कि आपका बच्चा या तो वहाँ पढ़ नहीं रहा है या फिर पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम कर रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे वहाँ से चले गए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ रहा है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो वो बच्चे, सारे बच्चे, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, फाइनली सबका रिज़ल्ट हुआ है। लगभग बच्चे का रिज़ल्ट हुआ है। जो मुझसे 5 या 6 महीने पढ़े हैं, उन सारे बच्चों का रिज़ल्ट हुआ है। मैं पहला बच्चा बताता हूँ इसके बारे में। ये मेरा खास स्टूडेंट था, प्रथमेश कंसे नाम है इसका, और एक अक्षय है ये दोनों दोस्त था। दोनों आता था पढ़ने। ये लोग एकेडमी के अंदर रहता नहीं था, बाहर से आता था पढ़ने, पढ़ के और फिर घर चला जाता था। तो ये पहला स्टूडेंट है जिसने असम राइफल में सेलेक्ट हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ। आप कहेंगे कि मैं इतने श्योर के साथ कैसे कह रहा हूँ, तो ये प्रूफ है मेरे पास। जब इसने सिलेक्शन लिया तो मैंने इसका फ़ोटो लगाया, लिखा कि ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू माई डियरेस्ट स्टूडेंट, माई फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्टेड इन असम राइफल। ठीक है। इसने कहा थैंक यू सर, सब आपका कृपा है। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि जीवन में मैंने किसी को तो आप उसके सही जगह पर पहुंचाया है। ये अक्षय है, इसका सिलेक्शन हुआ। फिर इसको भी मैंने मैसेज किया, अभी रिसेंटली इसका सिलेक्शन हुआ SSCGD में। तो इसको जो पोस्ट मिला वो जंगल में थोड़ा काम रहता है इसका, तो मैंने कहा कि अब जंगल में मंगल करो, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। इसने कहा थैंक यू सो मच सर। ठीक। और ये इस तरीके की इमोजी भेजा इसने, ये वाली। मैंने बोला वेलकम, एन्जॉय योर लाइफ, काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। मैंने कहा ये बात। फिर उसने कहा दिल से आपको मिस कर रहा हूँ। ये बात लिखी, आप भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दिल से सर आपको मिस कर रहा हूँ, प्रथमेश से 2-4 दिन पहले बात हुई थी। मैंने बोला कि मैं भी मिस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और खुशी की बात थी कि मैंने जिस बच्चों को पढ़ाया वो बच्चे आज सेलेक्ट हो गए हैं। उस एकेडमी से आज तक एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है। जब मैं वहाँ पढ़ाता था तब भी मैं देखता था कि किसी भी एग्ज़ाम का परीक्षा हो, रिज़ल्ट आए, वो ऐसे ही पर्ची छपा के कुछ भी लिख दिया करता था कि मेरे यहाँ से 53 बच्चे पास हो गए, मेरे यहाँ से 100 बच्चे पास हो गए, मेरे यहाँ से 200 बच्चे पास हो गए। मैं पूछा कि साला पढ़ाता तो तुम हो नहीं, तुम्हारे जैसे क्वेश्चन का लेवल है, जिस क्वेश्चन को तुम पढ़ा रहे